हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पैटर्न आप लोगों का चेंज हो गया पहले की अपेक्षा। तो किस प्रकार आप लोगों की इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखोगे, क्योंकि आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछने वाला है। उसमें कॉमन में 95 जो मार्क्स है आप लोगों का क्लियर हो पाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तैयारी करने से कुछ होगा नहीं। तैयारी आप कर रहे हो बहुत याद है, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा तो कभी भी आप लोगों का 100 में 95 मार्क्स नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। कॉपी कैसे लिखोगे कि ये पूरा का पूरा अंक ला सकते हो आप। तो देखो, आपकी जो बोर्ड एग्जाम 2023 होने वाला है इसमें दो तरीके से कॉपी आपकी मिलेगी। एक तो कॉपी एक लिखित के लिए खंड ख के लिए मिलेगी, और एक कॉपी आपको मिलेगी खंड क के लिए OMR सीट मिलेगी, और दोनों को भरना होगा। पहले इसको भरोगे, इसको दोनों को भरोगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि OMR सीट कैसे भरेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉपी कैसे भरेंगे, फिर कैसे लिखना है सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे भरना होगा। यह लिस्ट आप लोगों की मिलेगी यहाँ तक। सबसे पहले परीक्षा तिथि। ठीक है, परीक्षा तिथि यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 24 तारीख को आप लोगों को पेपर स्टार्ट हो रहा है मार्च में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 24 मार्च। क्या लिखेंगे? 24 मार्च। और 24 मार्च है तो मार्च में महीने कितने का होता है? तीसरा महीना होता है, तो 03 भर देंगे। 2023 चला तो 2023 यहाँ पे भर देंगे। सबसे पहले आप परीक्षा की तिथि आपको भरना है। इसके बाद विषय का नाम। तो विषय का नाम अगर हिंदी है तो आप हिंदी में लिखोगे। ठीक है, हिंदी का विषय है तो आप हिंदी लिख दोगे। इंग्लिश में हिंदी लिखने के बाद पुस्तक में आप हिंदी हिंदी में भी लिख देना। ठीक है, हिंदी। इसके बाद आपको करना क्या है? परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, पूरा नाम, आप नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो भी नाम होगा आप लोग अपना नाम भर दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक कंफर्म। इसके बाद अनुक्रमांक यहाँ पे आएंगे। अनुक्रमांक जो भी रहेगा, मान लेते हैं कि आपका 3 2 4 8 6 5 0 2 4, ये आपका अनुक्रमांक है। तो आपको अनुक्रमांक पहले इस तरह फिलअप कर देना है। इसके बाद 3 है तो 3 इसके लिस्ट में आएंगे। 3 जहां, इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर देंगे? रख देंगे। 2 है, 2 के नीचे आएंगे। 2 वाले खाने में जो बॉक्स है उसको अच्छे तरीके से फिलअप कर देंगे। 4, अगला 4 है, 4 के खाने में आ रहा है 4 यहाँ पे। 4 को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह 8 है, 8 को हम लोग क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। ठीक, 6, 6 को आप लोग फिलअप कर देना। एक भी अंक गड़बड़ाएगा तो समझिए दिक्कत होगी आपकी। ठीक है, 5 है तो 5 को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, ध्यान से आप लोगों को। 0 है तो इस लिस्ट में 0 आपका पहले नंबर पे है, तो 0 को हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। 2 आ गया, 2 इसमें यहाँ पे 2 को हम लोग फिलअप कर देंगे। इसके बाद 4 है, 4 को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? फिलअप कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद विषय कोड। आपका कोड आता है, जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे एक पेपर मेरे पास है 2020 का है, तो 824 NO, तो जो NO है ना, यही विषय कोड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को NO कितना है? 824, तो 824 आप लोगों को भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विषय कोड भरेंगे 824। ठीक है, 824। इसके नीचे 8 कहाँ है? 8 वाले जो बॉक्स है उसको हम लोग बढ़िया से फिलअप कर देंगे। 2 है, 2 वाले को हम लोग क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। इसके बाद 4 है, 4 वाले के लिस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परीक्षा। परीक्षा आपकी वार्षिक है तो इसलिए वार्षिक पे आप लोगों को क्या करना है? फिलअप कर देना है। ठीक, कक्षा आप 10 में पढ़ते हो और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वार्षिक है ना तो ईयरली लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ईयरली। या हिंदी में आप वार्षिक लिख दो। यहाँ कक्षा 10 में आप पढ़ते हो 10 में, 12 पढ़ते हो 12 लिख देना, 9th में पढ़ते हो 9, जो भी पढ़ते हो। तो 10th में हम लोग फिलहाल 10th में पढ़ देंगे। 10th वाले जो बॉक्स है उसको हम लोग अच्छे से फिलअप कर देंगे। इसके बाद पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके प्रवेश पत्र पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। मान लेते हैं आप रजिस्ट्रेशन 2 3 5 2 4 0 9 2 8 7 2 5 4 3, इस तरह होगा। इस तरह भर के, जैसे 2 है तो 2 को आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 3 है तो 3 को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। 5 है तो 5 को हम फिलअप कर देते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे क्या करना है। 2 है तो 2 को हम लोग फिलअप कर देंगे। ठीक है, 4 है तो 4 को हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। 0 है तो 0 को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, 9 है तो 9 को कर देते हैं भाई। ठीक है, अच्छे से आप समझ लो, पूरा बताने वाला हूँ। 2 है, 2 को हम लोग फिलअप कर देंगे। 8 है, 8 को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद क्या है? 7 है, 7 को हम फिलअप करेंगे। 7 जैसे कंप्लीट होगा, इस वाले खाने में 2 को हम फिलअप करेंगे। इसके बाद इस वाले खाने में 5 को हम फिलअप करेंगे।
5 के बाद इस वाले खाने में 4 को हम फिलअप करेंगे, 4 के बाद इस वाले खाने में 3 को हम फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फिलअप हो गया। और नीचे आप लोगों का 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसके लिए है। इसके बाद इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद ये जो कॉपी आएगी यहाँ पे आपको विषय भर देना है, यहाँ पे अंकों में अनुक्रमांक, यहाँ पे शब्दों में अनुक्रमांक भर देना है, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का, जो आप परीक्षा केंद्र गया वहां पे लिखित परीक्षा कहाँ दे रहे हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र, यहाँ पे नाम लिखना है, दिनांक जिस जिस दिन दिन रहेगा, समय किस समय से पेपर हो रहा है, प्रथम पाली में सुबह हो रहा है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये भी फिलअप आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप लोगों को करना क्या है, अब तब जाके आप लोगों का पेपर आप लोगों के सामने आएगा। और मेरे पास यह पेपर है, जैसा कि देख पा रहे हैं, हिंदी का मॉडल पेपर आप लोगों का 2023 का मॉडल पेपर है। इसके बाद सेम यही पेपर आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, बस क्वेश्चन चेंज रहेंगे, पैटर्न यही रहने वाला है। सबसे पहले आपको मुलाकात होगी बहुविकल्पीय प्रश्न से, खंडक का पूर्णांक 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का आएगा। इसको कैसे आप लोगों को करना है, सबसे पहले यही तो स्टार्ट करेंगे, शुरू में आपको यही से स्टार्ट करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे पहला दिया है, प्रश्न पहले का करने वाला यहाँ पे लिखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो भाई शुक्ल युग के लेखक हैं। तो पहले का तीसरा है ना, तब आप लोग OMR सीट उठाना, और पहले का तीसरा है तब पहले जाना। अब पहले पे तीसरा मतलब सी, तो सी को यहाँ पे क्या कर देना, आप लोगों को फिलअप कर देना है। इसके बाद इसको साइड करोगे, क्वेश्चन दूसरा पढ़ोगे। क्वेश्चन दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है, तो दूसरे का ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप फिर OMR सीट लोगे, दूसरे का ए सही है, इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर दोगे, फिलअप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद तब आप क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ पढ़ोगे। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है बताना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तीसरे का पहला जो है सही आंसर है, तो हम लोग तीसरे का पहला यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तीसरे का पहला मतलब तीसरे का ए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। इसी तरह चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि, तो शुक्ल युग की समय अवधि होती है 1919 से लेकर 1938 तक, मतलब चौथे का दूसरा सही है। चौथे का दूसरे का मतलब कि चौथे का बी, तो चौथे का बी सही है, तो इसलिए चौथे के बी पे हम लोग अच्छे तरीके से इसको हम लोग फिलअप कर देंगे बढ़िया से। इसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा की रचना है। पांचवें का दूसरा जो है राइट आंसर होगा। तो पांचवें का दूसरा मतलब पांचवें का बी, तो पांचवें का बी को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे कवर कर देंगे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। छठवें का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो छठवें का पहला था ना, इसलिए छठवें का पहले का मतलब छठवें का ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद फिर सातवां देखते हैं। सातवां है, मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो सातवें का तीसरा मतलब सातवें का सी, तो सातवें का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सातवें के सी वाला बॉक्स को अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर देंगे। आठवां प्रश्न बढ़ेंगे। आठवां है, भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आठवें का बी जो है राइट आंसर होगा, इसलिए आठवें पे बी जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे आठवें के बी को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 9 प्रश्न देखेंगे। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो 1843 से अब तक है आधुनिक काल। तो 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ए। तो 9 यहाँ पे दिख रहा है, 9 का ए वाला जो आपका बॉक्स है उसको अच्छे से हम लोग फिलअप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। तो 10वें का चौथा सही हो जाएगा, 10वें का डी। तो 10वें के डी पे हम लोग अच्छे तरीके से इसको हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे, कवर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखिए, पहले 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग लिखित वाला करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 11, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 11 का तीसरा सही है ना, 11 का तीसरा का मतलब 11 का सी ऑप्शन सही है। तो 11 के सी वालों को अच्छे से आप कवर कर देना। ठीक है, इसके बाद 12, सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रकाश। कह रहा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 12 का दूसरा सही है, मतलब 12 का बी जो है वो राइट आंसर होगा। तो बी वाले को हम लोग अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो 13 का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो 13 का तीसरा मतलब 13 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी जो है राइट आंसर हो गया। इसके बाद है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आकर्षण शब्द में किस युग का अरे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना, तो आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। मतलब
जो 14 है 14 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का डी वाले पे हम लोग अच्छे तरीके से इसको कवर कर देंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए क्या है कि कितने भेद हैं। क्या बोला है प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं प्रत्येक के। तो 15 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। 16 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए 16 लेंगे, 16 का ए को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17वां, आंसू का तत्सम रूप होता है अछू। 17 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 को ए को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको फिलअप कर देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यड़ संधि का सूत्र है। तो यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची, इको यड़ची। 18 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का जो सी है इसको हम लोग अच्छे तरीके से रंग देंगे। ठीक है, आगे बात कर ले 19वां, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस्य शब्द का वचन विभक्ति है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन। 19 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 का ए जो है राइट आंसर, इसको हम लोग कलर कर देंगे अच्छे से। इसके बाद है अगला, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन है, 20वें का दूसरा, 20वें का दूसरा। अब देखिए ओ एम आर सीट पे 20 नंबर वाले जो 20 क्वेश्चन थे वो सबने हमने 20 नंबर के क्वेश्चन कर डाले ओ एम आर सीट पे। अब इसका काम नहीं है, ये पूरा हमने अच्छे तरीके से कर दिया। अब स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब। और खंड ब में आप लोगों यहां से आप लोगों को करना पड़ेगा लिखित प्रश्न, जो कि मेरे पास ये पेपर है इस पे करना पड़ेगा, इस पेपर पे। तो सबसे पहले खंड ब है, तो खंड ब का प्रश्न नंबर पहला करने वाले हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे पास ये पेपर है, ठीक है, पेपर अभी था और ये मेरे पास कॉपी है। सबसे पहले कॉपी को आप ऐसे पेज खोलोगे, ठीक है, ये पहला पेज आ गया, कॉपी को आपको इस तरह कर देना है। चलिए देखिए कॉपी खुल गई। सबसे पहले पहले पृष्ठ पे आप लोगों को यहाँ पे लाइन खींच लेनी है स्केल द्वारा। ठीक है, आपको लाइन यहाँ तक खींचना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन और खींच लिया, डबल लाइन अच्छा लगता है देखने में पूरा। देखिए डबल लाइन आप लोगों को खींच लेना है, जैसे मैंने खींचा है इसी तरह आपको खींच लेना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं खंड ब। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको खंड ब। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है खंड ब स्टार्ट हो रहा है। और खंड ब में प्रश्न उत्तर पहला करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर पहला। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर पहला है क्या उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यह है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है कि यह कोई बात नहीं है कि यह स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का गद्यांश है। और पहला इसके नीचे प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, तो पहला यहाँ पे लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग पर डालेंगे संदर्भ। संदर्भ यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इसका संदर्भ। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे गद्यांश को, अब देखेंगे कि किस चैप्टर से है। तो हालांकि हमने इसका सोल्यूशन करा दिया है, वही पेपर में लिया हूँ, सोल्यूशन करा दिया हूँ मैं। ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो कैसे इसको लिखोगे अच्छे तरीके से, 2 नंबर लिखोगे संदर्भ तो 2 नंबर मिल जाएगा, व्याख्या लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। नीचे पीछे और एक प्रश्न पूछा गया है, मतलब टोटल 3 प्रश्न दिए हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत गद अवतरण, लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत गद अवतरण, गद अवतरण। अब यहां से ब्लैक पेन से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक का नाम है ना, तो ब्लैक पेन से आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनको क्लोज कर देना है। प्रस्तुत गदावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, शुक्ल द्वारा लिखित लिखित एवं एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी को हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसको भी सिंगल यूनिट का हम क्लोज कर देंगे। हिंदी के गदखंड, हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता, तो मित्रता चैप्टर है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और इसको भी सिंगल यूनिट कॉमा में क्लोज कर देना है। मित्रता नामक निबंध से, मित्रता नामक निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित है, इस तरह खूब फ्रेश क्लीन में, ताकि दिखने में आपको एकदम अच्छा लगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा हेडिंग आप डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रश्न यही पूछा था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तब यहाँ पे हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब इसके नीचे भी आप कर देना अंडरलाइन, ताकि अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की आप लोग व्याख्या कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह प्रश्न तीसरा भी दिया रहेगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या मान लेते हैं। इस लाइन में यहां तक आप करेंगे। ठीक है, यहाँ करने के बाद फिर आप तीसरा डालोगे प्रश्न, एक प्रश्न और बोला था, अब उस तीसरा प्रश्न पढ़ोगे। तीसरा प्रश्न बोला है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप यहाँ पे लाइन में दे देना। अब जाके यह प्रश्न उत्तर पहला आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस तरह फिर आप पेज को यहाँ पे, ये पेज कवर हो गया, फुल हो गया, तब पेज को आप इस तरफ फुल करोगे, और यहाँ पे फिर स्केल की सहायता से आप एक अंडरलाइन करोगे। ठीक है, स्केल की सहायता से। और दूसरा पृष्ठ आ गया ना, दूसरा पृष्ठ भी आप लोग स्केल की सहायता से इस तरह लाइन खींचोगे, और लाइन खींचने के बाद फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। अगला प्रश्न नंबर दूसरा यह है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब तब जाके यहाँ पे आप फिर प्रश्न उत्तर डालोगे दूसरा। ठीक है, डालोगे प्रश्न उत्तर दूसरा, यहाँ पे आप इसके लिए सहायता से अंडरलाइन कर लेना। प्रश्न उत्तर दूसरा, फिर इसको आप लिखोगे। इसी तरह आपको करते करते पूरा आपको प्रश्न लिख देना है। ठीक है, तो यह तरीका होता है कॉपी लिखने का। तो शुरू से हमने हर एक चीज आप लोगों को कॉपी लिखना बताया है। इसी तरह आपको कॉपी पूरा प्रश्न लिख देना है, सीरियल बाय सीरियल से, चाहे जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको ही लिख देना है। तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर अच्छे से मिलेगा। कॉपी चेक करेगा, और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बता दे रहा हूँ, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। राइटिंग आप और अच्छा बेहतरीन बनाइए। तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।